सुप्रभातम। कृषि क्षेत्र में सुधार लाने हेतु मेक्सिकन सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसमें कर्नल तेखेदा और जगह प्रसिद्ध चित्रकार डिएगो रिवेरा के साथ काम करने का सुअवसर मुझे मिला। मेक्सिको, पुएब्ला, वेराक्रूज राज्यों का दौरा करने पर मेक्सिकन पारंपरिक कृषि पद्धतियों का एवं किसान भाइयों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। जहां जमीन में दलदल थी, वहां किसानों को पानी शोषित करने वाले अरबी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप जलाधिक्य की समस्या का हल हुआ और 2-3 साल तक टिकने वाले अरबी कंद किसानों को भोजन में सब्जी के रूप में उपलब्ध हुए। पैकिंग प्रोसेस पर भी अनुसंधान किया। मकई भुट्टो की पत्तियां हरी भरी रहे, सफेद दिखकर पुरानी मालूम ना पड़े, इसकी व्यवस्था की। परिणामतः अमेरिका के मकई निर्यात में बढ़ोतरी हुई। वेराक्रूज राज्य में किसानों को उत्तम गुणवत्ता युक्त कॉफी, वैनिला, केले, मकई फसलों पर मार्गदर्शन किया। दरिद्री किसानों को धन समृद्ध होते देख मैंने कृतकृत्यता का अनुभव किया। मेक्सिकन किसान सोयाबीन के बारे में अज्ञात थे। स्पेनिश भाषा में पुस्तिका लिखकर उन्हें सोया फसल लेने के लिए उद्युक्त किया। इसी कालखंड में कृषि विषयक निःशुल्क मार्गदर्शन करने वाले स्कूलों की संख्या 33 तक पहुंची। मेरा यह अभूतपूर्व प्रयोग देखकर वेराक्रूज संस्था का प्रतिनिधित्व करने हेतु मुझे सल्लागार समिति पर नियुक्त किया गया। मेक्सिकन अन्नदाता नाम से प्रसिद्धि होने लगी। मन में बस एक आस और एक ही ध्यास था। स्वातंत्रोत्तर कालखंड में कृषि क्रांति द्वारा भारतीय किसानों का परमोत्कर्ष एवं ग्राम विकास। गेहूं, मक्का के पश्चात अरहर, चौली दाल पर भी लक्ष्य केंद्रित किया। सहज उगने वाले सहजन पत्तियों पर मूली पर प्रयोग कर सुगंधित तिलों की निर्मित की। मेक्सिकन सरकार ने 10,000 एकड़ बंजर जमीन सुपीक कराने का दायित्व मुझ पर सौंप दिया और यह आह्वान मैंने स्वीकार किया। अपने ज्ञान और कौशल को दांव पर लगाकर अनेक प्रयोग यशस्वी किए। ग्राम विकास पर भी लक्ष्य केंद्रित किया। राजधानी मेक्सिको के संग्रहालय में मेक्सिकन राष्ट्राध्यक्ष और अन्य नामांकित व्यक्तियों के जगह प्रसिद्ध चित्रकार डिएगो रिवेरा द्वारा साकारित मुराल्स है। उन्हीं में से एक मुराल है जिसमें मुझे केंद्र स्थान पर बिठाकर मेरे हाथ में ब्रेड दी गई है। एक कृषक कन्या है जो हाथों में विविध फलों से भरी टोकनी को लेकर खड़ी है। टेबल के सामने वृद्ध, तरुण, स्त्री पुरुष बैठे हैं और चित्र का शीर्षक है, अब गरीबों को भी रोटी मिलेगी। 1936 में मेरे व्यक्तिगत जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आज तक अनेक बार मैंने विवाह योग टाले थे, मगर बेल्जियम के वास्तव्य में परिचित जान सिंट्रिक ने मेरी अर्धांगिनी बनने की मनीषा प्रकट की। उसी के आग्रह पर वह जानकी खान खोजे मेरी गृहलक्ष्मी बनी। गृहस्थ तो मैं बना, लेकिन घर गृहस्थी जानकी देवी ने ही संभाली। आगे चलकर सावित्री और माया 2 सुकन्याओं का कर्तव्य दक्ष पिता बना। रामायण महाभारत के कथाओं के माध्यम से संस्कारों का बीजारोपण करना मेरे जीवन का श्वास सा हिस्सा बन गया। आगे चलकर बर्लिन में लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म से संपर्क किया। मॉस्को की मदद से काबुल में कृषि क्षेत्र पर नियुक्ति चाहता था। वहां से पौंडीचेरी जाने की मंशा थी, लेकिन मेरा वीसा निरस्त कर दिया गया। उत्तम गुणवत्ता के रबर की प्राप्ति हेतु दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में अश्वारोहण किया। विचरण के दौरान विषैले बिच्छू के दंश की घोर यातनाओं को सहन किया, लेकिन मेरा काम अधूरा नहीं छोड़ा।
अभ्यास के पश्चात लिखित पुस्तिकाएं अल्पावधि में ही बिक गई। सन 1943 में दूसरे महायुद्ध के दौरान लाइफ बेल्ट्स इत्यादि के लिए रबर की मांग बढ़ गई। अमेरिका सरकार को मेक्सिको में स्पेनिश भाषा में लिखित मेरी पुस्तिकाओं के बारे में ज्ञात हुआ। दक्षिण मेक्सिको और ग्वाटेमाला प्रदेश में रबर लगाने का यशस्वी उपक्रम करने पर नेशनल एकेडमी ऑफ यूएस ने गौरवान्वित किया। उस कालखंड में स्त्री रुग्णों पर एवं नपुंसकता पर इलाज करने के लिए बंदरों को मारकर हार्मोन बनाए जाते थे। मुझसे यह गरीब अमानुष पशुओं का छल देखा ना गया। अनेक प्रयोगों के बाद मधुवालु जंगली वनस्पति से डायस्कोरिया हार्मोन निर्माण करने में महारत हासिल किया। इस संशोधन का अमेरिका में डंका बजा। असामान्य अद्वितीय कृषि संशोधक भाऊ खान खोजे जी के गगनचुंबी कर्तृत्व का यूरोप में बोलबाला हुआ, फिर भी उनका कर्तृत्व भारत में अज्ञात एवं अनाम रहा। क्रांतिवीर कृषि संशोधक भाऊ खान खोजे जी को कोटि कोटि प्रणाम।